यह कथा लिंग पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में अलग अलग रूपों में आती है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश और परम सत्य की अनुभूति की कथा है। सृष्टि की रचना और पालन के बाद एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मन में सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हुआ। मैंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। मैं बिना रुके सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मैं सर्वोच्च हूं। यह विवाद केवल शब्दों का नहीं था, यह अहंकार बनाम परम सत्य का टकराव था। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक भयानक, तेजस्वी, अग्निमय ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था, न उसका अंत, न उसका रूप समझ आता था। पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से कंपित हो उठा। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज ले, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु ने सोचा, यदि मैं पृथ्वी की गहराई तक जाऊं, तो इसका अंत अवश्य मिलेगा। उन्होंने वराह अवतार धारण किया, पृथ्वी के नीचे, पाताल से भी नीचे चले गए। युगों तक खोज करते रहे, परंतु उन्हें कोई सीमा नहीं मिली। थककर उन्होंने सत्य स्वीकार किया, इस ज्योति का अंत खोजना मेरे लिए संभव नहीं। यह विनम्रता और सत्य स्वीकार करने का प्रतीक है। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ चले। वे लोक, जनलोक पार कर गए। समय बीतता गया, पर अंत नहीं मिला। रास्ते में उन्हें केवड़ा का पुष्प मिला, जो उस ज्योति स्तंभ से गिर रहा था। यहीं ब्रह्मा अहंकार में फिसल गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं कह दूं कि अंत मिल गया, तो मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊंगा। मैंने ज्योति का अंत देख लिया है। यह केतकी पुष्प मेरा साक्षी है। केतकी पुष्प ने सत्य बताने से मना किया, लेकिन ब्रह्मा ने उसे विवश किया। यही पहला असत्य माना जाता है। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव अपने सदाशिव स्वरूप में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुण था। उन्होंने कहा, मैं न जन्म लेता हूं, न मेरा अंत है। मैं ही यह अनादि अनंत लिंग हूं। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और ब्रह्मा के अहंकार व असत्य पर उन्हें शाप दिया। पृथ्वी पर ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होगी। केतकी पुष्प शिव पूजन में वर्जित होगा। इसीलिए आज भी केतकी शिव पूजा में नहीं चढ़ाई जाती। यह घटना फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को हुई। इस रात अज्ञान का अंत और चेतना का उदय हुआ। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि तत्व है। लिंग यानी चिन्ह, जो निराकार सत्य की ओर संकेत करे। यह बताता है कि ईश्वर को पाया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। विनम्रता ही विष्णु का स्वरूप है, जो उन्हें पूज्य बनाती है। अहंकार में ब्रह्मा सीमित हो जाते हैं और उनकी शक्ति का दायरा छोटा हो जाता है। शिव परम सत्य और अनादि अनंत हैं, जो किसी सीमा में नहीं बंधते। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, अहंकार छोड़ो, सत्य अपनाओ, शिव को अनुभव करो। इस महाशिवरात्रि अंदर के अंधकार को मिटाओ और अपनी असली चेतना को जगाओ। ऐसे ही और डिवाइन कहानियों के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। हर हर महादेव।